हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मैं पास्टर संदीप और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और हम एक बार फिर से मुझे समय दिया और अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आपके साथ बांट सके। प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की दोपहर आपके कदमों में अपने सर को झुकाते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। और जब आज की दोपहर में परमेश्वर हम आपके वचन को सीखने के लिए जाते हैं, पवित्र आत्मा हम सबके साथ हो, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं है प्रभु। We are nothing without you, Holy Spirit. We cannot do anything without you, Lord. We cannot speak without you, Holy Spirit. Help us and guide us, Holy Spirit. Lord, we commit ourselves in gracious and merciful hands, Father God. हाँ प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा, और हमें वो काम दे कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें खुदावंद। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज की जो बातें करने के लिए मैं जा रहा हूँ प्रभु के वचन से, और वो बात है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में, और यरूशलेम के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मंदिर के बीच में बैठकर कुछ लोगों ने परमेश्वर के घर को व्यापार की जगह बनाया। हम उस विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा आपके सामने पढ़ने के लिए यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 13 में लिखा है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठे हुए पाया, और रस्सी का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सर्राफों के पैसे बिखरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। आज इस समय में आपको और मुझे बहुत कुछ समझने की, सीखने की और जानने की जरूरत है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मैं इसके साथ एक आयत आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह उसकी 7 में लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। प्रभु कहता है, मैंने खुद देखा है कि मेरा भवन डाकुओं की गुफा बन गया है। फिर कहता है, मेरा जो भवन शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो, मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उनकी क्या दशा कर दी है। दोस्तों, इट्स अबाउट जजमेंट, इट्स अबाउट जजमेंट ऑफ गॉड। यह परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। परमेश्वर इस जगह आपको और मुझे चौकन्ना कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें तैयार कर रहा है कि हम अलर्ट हो जाएं। कहता है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं देखा कि ऐसा हो गया है। फिर कहता है, मेरा जो भवन शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो, मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उनकी क्या दशा की है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां लिखा है,
प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में गया और भेड़ और कबूतर और बेचने वालों के सर्राफों को उल्टा दिया। और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 में प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है? इस चीज को ध्यान रखें। यह आपको और मुझे ध्यान रखने की जरूरत है। यह आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि आप और मैं नई वाचा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हमें वास करता है। और प्रभु ने कहा, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। दोस्तों, इस पंक्ति से मैं एक चीज को समझता हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं जो प्रभु ने कहा, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे स्वभाव, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम अपने स्वभाव और सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, मैं पवित्र हूं। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है। आज बहुत दुख होता है देखकर, सुनकर, सोशल मीडिया पर इस तरह की एड्स को देखकर, फोटोज को देखकर, वीडियोस को देखकर, कि आज खुदा के घर में पानी को बेचा जाता है, तेल बेचा जाता है, रुमाल बेचे जाते हैं। खुदा के घर को लोगों ने बिजनेस का घर बना दिया है। लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम्हारे हाथों में से गोल्डन स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग यानी कि पसीना आ रहा है, यहां से सिल्वर आ रहा है। ये सब वो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले संदेश में कहा था कि जब फलिस्तीनियों ने, मिस्रियों ने परमेश्वर के मंदिर पर हमला किया, इजराइल पर हमला किया, तो वह वहां से मंदिर में से, मिलाप वाले तंबू में से वाचा का संदूक उठाकर ले गए। और बाइबल यह भी बताती है कि वहां से सोने के बर्तनों को उठाकर ले गए। लेकिन सुलेमान का बेटा रुबियाम ने सोने की जगह पीतल से मंदिर को दोबारा सजा दिया। मैंने बताया था कि पीतल जो है अशुद्धता को दिखाता है, मिलावट को दिखाता है, पाखंड को दिखाता है, धोखे को दिखाता है। लेकिन शुद्ध सोना परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है। यह परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम, जहां पर लोगों ने आकर बिजनेस करना शुरू किया। और यीशु जब वहां आए, यीशु वहां आने के बाद और यीशु अपने मन में खेदित हुए और यीशु ने लोगों को मंदिर से निकालना शुरू किया, लोगों को मंदिर से निकालना शुरू किया। और बाइबल बताती है यीशु ने वहां पर बैल, कबूतर बेचने वाले और शराफों के बैठों को सबको निकाल दिया और कहा, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यह आपकी और मेरे लिए आज प्रभु यीशु की ओर से एक चेतावनी है। यह आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत साफ शब्दों में कही बातें हैं कि मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के घर को व्यापार की जगह मत बनो। नया नियम कहता है आप और मैं परमेश्वर का घर है, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। और वचन कहता है जो तुम में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में वास करता है। और प्रभु कहता है जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। और जब मैं इस चीज को समझने के लिए पढ़ रहा था तो लिखा है, परमेश्वर के मंदिर में आकर झूठे भविष्य वक्ताओं ने
झूठे प्रेरितों ने, पाखंडी लीडर्स, अगुवों ने, पास्टर्स ने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया है, उसे बिजनेस की जगह बना लिया है। उस परमेश्वर के मंदिर में आकर वो बिजनेस करना शुरू कर दिया है। सेवकाई बिजनेस नहीं है। सेवकाई, बाइबल बताती है, आपके और परमेश्वर के बीच का वो गहरा रिश्ता है जिसके लिए आपने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया है, वो भी बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच और बिना किसी कंडीशन के। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आकर, परमेश्वर के मंदिर में होकर जब आप बिजनेस करते हैं, पानी बेचते हैं, तेल बेचते हैं, रुमाल बेचते हैं, ब्रेसलेट बेचते हैं, तरह तरह के आप जो आइटम्स चर्च में रखकर उनको अभिषेक का नाम देकर बेचते हैं, तो आप परमेश्वर के मंदिर में होकर बिजनेस कर रहे हैं। और प्रभु कहता है, मैं ऐसे लोगों को नाश कर दूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों की संगति के कारण चर्च भ्रष्ट होता जा रहा है। और प्रभु कहता है, मैं ऐसे लोगों को नाश कर दूंगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। लिखा, वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज जो लोग परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, आज जो लोग परमेश्वर की आवाज को बहुत हल्के में और मजाक में ले रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं है। वो अपने लिए न्याय के दिन के लिए अपने ऊपर दंड कमा रहे हैं। ये फॉल्स प्रॉफिट, ये झूठे नबी, ये झूठे पादरी, ये झूठे भविष्यवक्ता जो आज चर्च में खड़े होकर चर्च को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, ये चर्च के साथ साथ अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। रहोबियाम ने मंदिर से जब सोना उठाकर ले गए, तो उस जगह मंदिर को पीतल से सजा दिया। और पीतल पाखंड, अशुद्धता और पाप को दर्शाता है। दोस्तों, जब दाऊद राजा वापस उस वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था युद्ध के बाद, तो युद्ध से जीतने के बाद वैसे बैलगाड़ी पर लेकर आ रहा था। और बैलगाड़ी पर जब ला रहा था, तो बैलेंस ना बनने की वजह से वाचा का संदूक थोड़ा सा नीचे गिरने की तरफ आया। और एक सेवक ने हाथ बढ़ाकर वाचा के संदूक को रोकना चाहा। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने उसी जगह उस सेवक को मार डाला। क्योंकि बाइबल यह बताती है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो आपकी बुलाहट है, जो आपका कार्य है, आप अपने कार्य को करें। यदि किसी दूसरे के कार्य में हाथ डालते हैं, आप सारे काम खुद करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत दर्दनाक और खतरनाक होगा। सिर्फ अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर के भवन को, यानी कि खुद को, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताएं भी पूरी करेगा। आप इसे बिजनेस का स्थान मत बनाएं। सेवकाई को बिजनेस का स्थान, तरीका मत बनाएं कि मैं सेवकाई में हूं, मुझे बिजनेस, सेवकाई के जरिए मैं पैसा कमा लूं, मैं घर बना लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं अपने बच्चों को कामयाब कर दूं। नो, अगर यही सब है तो सेवकाई छोड़ दीजिए और जाकर जॉब कीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ मिनिस्ट्री। ये सेवकाई नहीं है। प्रभु कहता है, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। आप इस तरीके से अपनी बुलाहट से भटक गए हो और परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हो। अपनी बुलाहट को पहचाने, रिकॉग्नाइज योर कॉल। अपनी बुलाहट को पहचाने कि आपके जीवन की बुलाहट क्या है। और यहां कहता है, मैं एक पंक्ति और आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कहता है,
उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि, मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा भवन सब देशों के लिए, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप और मैं परमेश्वर का भवन है। आप और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं और आप प्रार्थना का घर कहलाएंगे। दोस्तों, आज हम अपने पवित्र हाथों को उठाकर आज संसार में, इस भारत देश में, संपूर्ण संसार जो आज कोरोना वायरस के कारण पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, इस संसार को आज एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपने देश के लिए, अपने देश की सरकार के लिए, अपने देश के लोगों की शांति के लिए, चंगाई के लिए, और ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं उन देशों के उद्धार, चंगाई के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि वचन कहता है मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु आपके द्वारा एक नया कार्य शुरू करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को शुद्ध करें, तौबा करें, पश्चाताप करें और लौट आए कि हम पर शांति के दिन आए। एक अंतिम पंक्ति को मैं आपके सामने पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। भजन संहिता 69 उसकी 9 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में दाऊद राजा इसको कहता है कि तेरे भवन की जो भूख है, तेरे भवन के प्रति जो पीड़ा है, उसको मैं सहते सहते कहता है क्योंकि तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। प्रभु परमेश्वर के भवन के प्रति अपनी भूख, अपने प्यास को दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं। यहां बाइबल बताती है, उसने मंदिर में बैल, कबूतर और बेचने वालों और सर्राफों को बैठे देखा, और रस्सी का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों और मंदिर में से निकाल दिया, और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पेड़ों को लौट दिया। देयर इज अथॉरिटी, यह अधिकार है यीशु मसीह के पास कि यदि आप परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के भवन में होकर, शरीर में होकर परमेश्वर की कलीसिया को भटका रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तेल बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, तरह तरह की चीजों का प्रलोभन देकर पैसा कमा रहे हो, तो आप परमेश्वर के न्याय से दूर नहीं हो, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के दंड से दूर नहीं हो। इसलिए बाइबल बताती है पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम पर शांति के दिन आए। प्रभु ने कहा मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। दोस्तों, ये आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप परमेश्वर के घर है। नए नियम के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का घर, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है, और प्रभु चाहता है हम साधारण तरीके से, यद्यपि हमने सेवकाई के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है, तो प्योरली, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के सेवकाई को करें। लेकिन यद्यपि हमने सेवकाई की हमारी बुलाहट नहीं है तो मत करें, अपनी जॉब करें, परमेश्वर आपको उस क्षेत्र में ब्लेस करेगा। क्योंकि यदि आपकी सेवकाई की बुलाहट नहीं है और आप इसमें आकर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने लिए न्याय के दिन के लिए अपने ऊपर दंड कमा रहे हैं। क्योंकि हम यदि बाइबल को ठीक से समझ पाते हैं तो पुराने समय में जितने लोगों ने सेवकाई किया, उन्होंने संपूर्ण त्याग के साथ सेवकाई की।
कोई मिलावट नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। हाँ, जिन्होंने किया तो बाइबल ये बताती है उन पर परमेश्वर का क्रोध भी आया। बाइबल ने लिखा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। दोस्तों, ये समय है हम अपने पापों से, अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और परमेश्वर का भवन जो कि आप और मैं है, इसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बसने दें, ताकि वो अधिकाई से हमारे जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। क्योंकि लिखा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कार्य करे प्रभु, और प्रभु हम हर प्रकार के प्रलोभन, हर प्रकार के लोभ से हट जाए खुदा बाप, और पवित्रता और विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा को करें प्रभु। जैसे प्रभु हमने देखा प्रभु, हमने वचन में देखा प्रभु, तेरे लोगों ने त्याग के साथ, समर्पण के साथ तेरी सेवा को किया, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। हम तेरी सेवकाई को करना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, और प्रभु हमें समझ दे और तेरे लोगों को समझ दे, ताकि खुदावंद तेरी आवाज को सुने और विश्वास के साथ तेरी सेवा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, और इसीलिए वो इन वचनों को देकर हमारी ताड़ना करते हैं, हमें चौकन्ना, हमें अलर्ट करते हैं कि हम न्याय के दिन दोषी न ठहरे। प्रभु का क्या वचन कहता है, लौट आओ कि तुम पर विश्राम की दिन है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और पश्चाताप की योग्य फल लेकर आओ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।